हाय गाइस, आज बेटा 3 क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है पर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो वाला हम लोग करने आ रहे हैं। वो ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर देखो, अब हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पढ़ा था, कंपाउंडेड एनुअली पढ़ा था, कंपाउंडेड इन एवरी 6 मंथ्स वाला पढ़ लिया था, वो हो गया। देखो, अब अगर मान लो आपकी बात हुई बैंक वाले से, कंपाउंडेड एनुअली है, चलो ठीक है, तो आपका एक साल बाद कंपाउंडिंग होने वाला था। अब देखो, अगर आप 1 साल बाद निकालोगे तो ठीक है, 2 साल बाद निकालोगे तो ठीक है, 3 साल बाद निकालोगे तो ठीक है, बट मान लो आपने कहीं बीच में निकाल दिया, मतलब क्या, 2 साल 4 महीने बाद निकाल दिया, तो अब क्या। देखो, आपकी बात क्या हुई थी, कंपाउंडिंग एनुअली वाली, तो साल 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 भर का वो रखने वाला था, बट आपने क्या किया है, अब आपने 2 साल 4 महीने बाद कर निकाल दिया, मतलब आपने की चीटिंग। तो चीटिंग क्यों बेटा, साल साल भर का रखो ना, कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा कुछ रखो। बट अब आपने क्या कि कंपाउंडेड एनुअली में आपने कर ली चीटिंग, बीच में से पैसा पहले निकाल दिया, मतलब 2 साल तो पूरे किए बट एक नेक्स्ट ईयर को पूरा नहीं किया, 4 महीने तक ही किया, तो अब क्या, तो बैंक वाला भी क्या करेगा, चीटिंग। तो मतलब क्या, बैंक वाला क्या बोलेगा, 2 साल कंप्लीट हुए ना, तो वो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा मैं, बट अब अगले 4 महीने तुमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, अगला साल कंप्लीट नहीं किया, 4 ही महीने लेके गए, तब नेक्स्ट इसका मैं सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। तो ऐसा क्यों बेटा, एक्चुअली आपको पता है क्या, वो चीटिंग नहीं कर रहा है। आप लोगों का देखो, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलो यही वाला, ये इसी का एक वजह देख लो आप लोगों का 1 ईयर 3 मंथ्स है, पर जैसे नंबर ऑफ ईयर्स पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो बेटा ये 1.3 नहीं होता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स है बेटा, 3 मंथ का मतलब कितना हो जाएगा, 3/12 ईयर्स, यानी 1/4 ईयर। तो 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर मिला के आपका 5/4 ईयर्स होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना भी रहेगा, आप लोग का फॉर्मूला लगाते हो प्रॉपर तरीके से, सर अमाउंट इज प्रिंसिपल कितना दिया, आपको 10,000 दिया है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8.5 अपॉन 100, बस आप पावर में क्या लिखोगे, आप लोग 5/4 लिखोगे, बट आपको ऐसा कैलकुलेट करना नहीं आता है। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो साल में कंप्लीट किया है, तो उसके बाद में जो बचा कुचा रहेगा उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर आप वैसा करोगे तो ये चीज जो है वही चीज हो जाएगी। बट समझाने के लिए हम लोग क्या समझाते हैं कि आपने चीटिंग की ना, तो बैंक वाला भी चीटिंग करेगा, बैंक वाला क्या चीटिंग करेगा, जितने साल कंप्लीट किया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, बचे हुए इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन देखो, ये क्या है, आपको ढूंढना है इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड ऑन अ सम ऑफ 10,000 रुपीज। तो देखिए हमारा क्या बोलते हैं आंसर में, प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 10,000 रुपीज हो गया। मेरा टोटल टाइम कितना है, वैसे टाइम है 5/4 ईयर्स, मेरा रेट कितना है 8/1/2, यानी कि मान लीजिए 17/2 परसेंटेज है, कंपाउंडेड एनुअली। बट अब मुझे इसको ब्रेक करना पड़ रहा है, तो देखो मैं फॉर फर्स्ट ईयर, देखो आपने 1 साल पूरा किया ना, तो फॉर फर्स्ट ईयर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए अब मेरा प्रिंसिपल कितना है, वो प्रिंसिपल और 10,000 ही है मेरा, मेरा टाइम कितना हो गया, 1 ईयर हो गया, मेरा रेट कितना था 17/2 परसेंटेज था। अभी मैं अमाउंट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, तो वो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 है 17/2 अपॉन 100, 17/2 अपॉन 100 की पावर कितना है बेटा 1 ही है। चलो ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 17/200, ठीक है। अब उसको एलसीएम लेके करूंगा तो 10,000 217/200, ये डबल जीरो कट जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो 217 इंटू 100 यानी हो जाएगा 21700 अपॉन 2, जिसकी वाली जाएगी 10850, इतनी हो जाएगी बेटा अपनी, ठीक है। अब बेटा अगर आप देखोगे तो ये 1 साल के बाद का अमाउंट है, तो माय अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10850, टोटल डबल जीरो सिंगल जीरो। आपका टोटल में आके कितना टाइम पैसा था अंदर, 1 साल 3 महीने था, मतलब और 3 महीने था, तब देखो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब बेटा जो ये अमाउंट था ना, यानी मान लो आप ऐसा मान के चलो कि आपने 1 साल बाद पैसा निकाल चुका है, अब वापस से जितना पैसा मिला है वो उतना पैसा अब आप बैंक में आपस से डाल रहे हो
किस चीज से डाल रहे हो आप लोग, अब आप सिंपल इंटरेस्ट में डाल रहे हो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्रिंसिपल हो गया मेरा 10850, मेरा टाइम हो गया है 3 मंथ्स मतलब 3/12 मतलब 1/4 ईयर्स, ठीक है। मेरा रेट अभी भी रेट उतना ही रहेगा, मेरा कितना है 8 1/2 है 17/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा सर, सिंपल इंटरेस्ट वाला, इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, मतलब क्या 10850 इंटू रेट कितना है 17/2, टाइम कितना है 3/12, ठीक है। द होल अपॉन कितना है मेरा डाटा, द होल अपॉन 100 है, चलिए ठीक है। अब देखो ये मेरा बेसिकली ऐसा होने वाला है 10850 इंटू 17 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12। देखिए एक जीरो से कट गया, कुछ और चीज़ कटते हुए दिख रही है क्या, ये सर ये 1 सा, ये 4 सा हो रहा है, मुझे और चीज़ें कटती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब क्या, अब मुझे निकालना पड़ेगा इससे वैल्यू, तो चलिए अब 1085 इंटू 17 इंटू 17, 7 5 35 प्लस 3 8 40 48 56 57 58 59 और ये 7 5801 जगह 5, ये 4 प्लस 1 6 हो जाएगा 14 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो देखिए ये कितना हो गया 18445 अपॉन 10 इंटू 8 हो गया। अब मेरे को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है। तब देखो मैं इसको 8 से डिवाइड करना शुरू किया, 18445 डिवाइड बाई 8, 8 2 ज़ा 16, ये 2 हो गया, ये 3 ज़ा हुआ, अच्छा ये 3 ज़ा हुआ, -24 तो ये 0, ये 0 था, यहाँ पे 5 आया तो ये 5 ज़ा -40 डेसिमल, ये हो जाएगा कितना 6 ज़ा -48, ये 2, एक 0 आएगा तो 2 5, ये ऐसा आने वाला है, और वो भी डिवाइड बाय 10 है क्योंकि जो 230.56 25 है, उससे को इग्नोर करो बेटा। ये मेरा क्या हो गया बच्चा लोग, ये मेरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली अब मेरा अमाउंट कितना हो गया है, विच इम्प्लाइज मेरा अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि कितना है मेरा प्रिंसिपल था 10850 प्लस 230.56, तो देखिए 10850 प्लस 230.56 की वैल्यू हो जाएगी, ये 56 ये 0 ये 8 ये 0 11 11080.56 रुपीज़ हो जाएगी। तो बेटा ये आप लोगों का कितना हो गया, ये फाइनल आप लोगों का अमाउंट हो गया। अपना इनिशियल प्रिंसिपल कितना था बच्चा 10,000 था, फाइनल अमाउंट कितना हो गया 11,080 रुपये 56 पैसे। तो मेरा फाइनल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मेरा जगह नहीं है बेटा थोड़ा घुसा के लिखना पड़ रहा है, मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 1,080 रुपये 56 पैसे। कैसे किया बेटा, ये इसमें से ओरिजिनल प्रिंसिपल मैंने निकाल दिया। हो सकता है अभी आपको कुछ समझा नहीं हो, अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सीन क्या हुआ है क्वेश्चन में, हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा गया है। अगर मैंने प्रिंसिपल 10,000 रुपये 1 ईयर 3 मंथ्स के लिए डाला है, रेट 8.5% है, कंपाउंडेड एनुअली है। अब बेटा देखो आप लोगों को कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ऐसा आपका साइकिल चल रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने साइकिल को ब्रेक कर दिया। आप या तो 1 पे ब्रेक करो चल जाएगा, 2 पे करो 3 पे करो 4 पे करो चल जाएगा, बट आपने 1 ईयर 3 मंथ मतलब 1 ईयर एंड 1/4 कहते ईयर और में तोड़ दिया। तो ऐसा समय क्या होता है, जितने ईयर आपने कंप्लीट किए, सर यहाँ पे 1 ही साल हमने कंप्लीट किया है, तो आपका क्या होगा वो 1 साल तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपने कंपाउंड किया तो आपका एक अमाउंट आ जाएगा। तब ऐसे इमेजिन करो कि आपका 1 साल बाद आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 10,000 था, 1 साल बाद 10,850 रुपीज हो गया, तो आपने मान लो बैंक से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर वापस से बैंक में डाला, तो देखो ये अब ये प्रिंसिपल बन गया आप लोगों का। बैंक वाले ने वो ही रेट दिया है आप लोगों को 17/2%, बस आप 1/4 ईयर के डाल रहे हो, ठीक है। और इस बार क्या होगा, अब आप लोगों का नेक्स्ट टाइम इसमें फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मेरे को नया इंटरेस्ट आएगा। देखो याद हो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इंटरेस्ट आता, तो आप लोगों का इंटरेस्ट उससे आएगा 230.56। आपने डाला था 10,850 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 230.56। तो आप विड्रॉ जब करोगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर आपको पूरा अमाउंट बेसिकली कितना हो जाएगा 11,080 रुपीज़ 56 पैसे।
तब स्टार्टिंग से देखोगे अभी तक का तो आपका कितना इंटरेस्ट हुआ बेटा 1080 रुपीज 56 पैसे, ठीक है। तो मतलब जितना टाइम आप कंप्लीट करते हो उतना टाइम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, और जो साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं होती उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। जैसे इमेजिन कंप्लीटेड, इसमें डाला कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, पूरा पैसा निकाल दिया, अब वापस से डाला है मैंने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। चलिए गाइस पहले पॉज करो क्वेश्चन को, और एटलीस्ट पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करके 1 साल बाद कितना हुआ है वो चेक कर लो। नेक्स्ट वन गाइस, ये इतने को भी कर लो यहाँ तक के। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी आपको वही अमाउंट और इंटरेस्ट निकालना है। अब 18,000 रुपए 2.5 ईयर है, 10% है कंपाउंडेड एनुअली। ये वाला भी एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो वापस 2.5 ईयर हो रहा है, तो पहले आपको 2 साल के लिए अलग से करना पड़ेगा और हाफ ईयर के लिए अलग से करना पड़ेगा। कंपाउंडेड एनुअली है, तो देखिए अब मैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए क्या होगा मेरा कंपाउंड होगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। देखिए प्रिंसिपल कितना है मेरा, वो है 18,000, रेट कितना है मेरा 10% है, टाइम फॉर 2 ईयर्स है ना 2 ईयर, ठीक है। तो सही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, n कितना जाएगा 18,000 इंटू 1 + 10/100 का स्क्वायर। देखो ये लकीली कट गया, 0 0 काटने में शर्माना नहीं है। ये एलसीएम रखूंगा 11/10 का होल स्क्वायर, विच वुड देन बी 18,000 इंटू 121/100, ये 00 कट गया, 121 इंटू 18, ये 8 16 + 1 8 9 121, तो जाएगा 8712। बेटा आंसर कितना जाएगा 21780, इतना हो जाएगा बेटा मेरा। कितना टाइम बाद हो गया बेटा मेरा, 2 साल बाद का सीन है। चलो ठीक है, अब देखो अब फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, यानी कि फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, फॉर नेक्स्ट 0.5 ईयर या हाफ ईयर, मान लो हाफ ईयर। अब मेरा प्रिंसिपल ये बन जाएगा क्योंकि मेरा कंपाउंड में अब सिंपल इंटरेस्ट चलने वाला है, तो प्रिंसिपल हो गया 21780, रेट मेरा वही 10% है। अब बस मेरा टाइम कितना हो गया है, हाफ ईयर हो गया। चलो ठीक है, तब देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, 21780, रेट है 10, टाइम है 1/2 अपॉन 100, बाद में ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 00, ये दोनों जीरो का चला, ये 1 सा, ये 1089 रुपीज़ हो गया। तो बच्चा मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो गया है, हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो हो गया 21780 प्लस 1089, वो कितना जाएगा 1780 1089, ये गया 9 16 + 1, ये गया 822 22869, ये इतना रुपए हो गया। समझा बेटा अब आपको, कैसे को कैलकुलेशन है, बोरिंग है, कुछ नहीं कर नहीं सकते। बस फाइनल अमाउंट तुम्हारा इतना आया, तुमने ओरिजिनली अमाउंट कितना प्रिंसिपल कितना डाला था 18,000 डाला था, तो टोटल इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो गया 22,869 माइनस 18,000 विच इज इक्वल टू 4,869 रुपीज़, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट हुआ है। फिर देखो पहले 2 साल कंप्लीट हुए, इसे तुमने उसमें क्या लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, फिर जो आपका यहाँ से अमाउंट आया था वो नेक्स्ट 6 महीने के लिए प्रिंसिपल बन गया, फिर आप लोगों ने उससे अपना निकाल दिया नया वाला सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का ऐड किया तो नया फाइनल अमाउंट आ गया। फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल जो प्रिंसिपल था वो किया तो आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखिए, प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट बेटा, क्या है बेटा, कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम बैंक टू बाय स्कूटर, वो ठीक है, एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। देखो PA का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, PA का मतलब होता है पर एनम। चलिए ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर हर लोन। चलो ठीक है, अभी 2 साल मेरे कंप्लीट है, देखो फॉर फर्स्ट 2 years मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चलो एक काम करो, ये वाला कोशिश करो तो खुद से करने का पूरा क्वेश्चन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। चलिए देखिए, प्रिंसिपल कितना है बच्चा मेरा 26,400 है, मेरा रेट कितना है 15% है, ठीक है। अब मेरा टाइम कितना है 2 years है, ठीक है।
अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, यानी कितना हो गया 26,400 इंटू 1 प्लस 15 बाय 100 का स्क्वायर। बट आप लोग एलसीएम वेलसीएम लेके ऐड करोगे तो 26,400 इंटू 115 बाय 100 का स्क्वायर, मतलब 26,400 इंटू 115 बाय 100 इंटू 115 बाय 100, ये डबल जीरो तो कट गया, ठीक है। अब 264 इंटू 115 कर रहा हूँ मैं, चलिए ठीक है, 264 115 20 प्लस 2 30 प्लस 2 10 प्लस 3 30, ठीक है, 462 0 6 3 प्लस 1 6 7 8 9 10 प्लस 1, आंसर हो गया 30360 इंटू 115, अभी भी अपॉन 100 चल ही रहा है मेरा। देखिए ये जीरो और देखिए ये जीरो कट गया, ठीक है सर। अब 30360 मैंने 3036 सॉरी 3036 इंटू 115 मुझे करना पड़ेगा, 30 प्लस 3 15 18, ठीक है। अब इसके बाद में ये 15 6303 6303, ये 0 4 प्लस 1 6 9 10 11 प्लस 1 8 9 4 3, तो ये हो गया बेसिकली 34914 अपॉन 10, 34914, बेटा इतना हो गया था क्या 2 साल बाद। अब सर बचे कितने महीने बेटा हमारे और सर 4 महीने बचे हैं। फॉर नेक्स्ट 4 months इन 4/12 ईयर्स, यानी कि बेसिकली 1/3 ईयर्स, वो कितना हो जाएगा बेटा। अब प्रिंसिपल मेरा 34914, रेट है मेरा 15%, टाइम है मेरा 1/3, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा PRT अपॉन 100, मतलब 34914 इंटू 15 इंटू 1/3 अपॉन 100, ये 1 जा ये 5 जा, चलो ठीक है। अब देखिए 34914 इंटू 5, ठीक है ना, 20 प्लस 2 ये 7 9 5 45 प्लस 4 24 प्लस 2 15 17, तो आंसर हो गया 1745.7 रुपीज़। वो अपन 100 था उसे डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो फाइनली मेरा अमाउंट कितना जाएगा 34914 प्लस 1745.7, ठीक है। ये देखिए 34914 1745.7, तो देखिए ये तो 0.7, ठीक है, ये 9 ये 5 ये 16 प्लस 1 ये 6 और ये जगह 3, तो बेटा मेरा फाइनल अमाउंट कितना गया 36659.7, और अभी मैं इंटरेस्ट देखूँ तो देखो वो जाएगा अमाउंट जितना आपने ये हुआ है माइनस इनिशियली कितना था बच्चा लोग 26,400 था, 26,400, ये 26,400, तो देखिए इंटरेस्ट हो गया 10,259.7। आई थिंक पूछा नहीं है ना उस यूज ने व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे, बस पूछा, तो ये इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, तो छोड़ो इंटरेस्ट निकालो मत, बस इतना ही है, समझा। देखो वैसे ऐसे जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, बट देखो आपने लोन लिया है 26,400 का बैंक से, आपने पे कितना किया 36,000 किया है बेटा, सोचो कितना महंगा पड़ गया, 2.5 साल भी नहीं लिया, 2 years 4 months, मतलब कितने हो गए बेटा, फिर 28 months में आपको कितना 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया, समझा। बेटा यही चीज़ होती है बैंक में, बैंक लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग फट से अभी सॉल्व कर लीजिए। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, आप एक काम करो, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। चलिए गाइस आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, एक और कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिया है अपना। गाइस धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, यही चैप्टर में इतने कैलकुलेशन से आगे इतने ज़्यादा कैलकुलेशन सरदर्द वाले नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।